हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर राजन शर्मा। बेटा आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ऑन ईसीजी। तो बेटा ईसीजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी ये एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम बेटा हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम क्या करते हैं बेटा, नोट करते हैं। ठीक है। हार्ट की हमारी क्या एक्टिविटी, क्या उसका सिस्टोलिक है, क्या डायस्टोलिक है, वो पूरी एक्टिविटी हम हार्ट की पेपर पे क्या करते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। और जो मशीन जिसकी हेल्प से हम हार्ट की एक्टिविटी को बेटा चेक करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हमारे पास क्या क्या होता है, एक ईसीजी मशीन है, साथ में क्या पावर लैब होती है। ठीक है। अब जो ग्राफ पेपर, जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा तो आपको वो ग्राफ पेपर भी ईसीजी करके देता है। जो जो ग्राफ पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं और आपको हल्के, आपको उसमें पीक्स दिखाई देती हैं। जो पीक्स होती हैं बेटा वो आपकी पी क्यू आर एस टी की पीक्स होती हैं। जो ये पीक्स होती हैं ऑन द ग्राफ पेपर, इस ये पूरे ग्राफ पेपर को साथ जिसमें कि आपके पास पीक्स होती हैं, वो पीक्स आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिनोट करती हैं, उसको मेजर करती हैं, उसको उसके बारे में बताती हैं। तो ग्राफ जिस पे पीक्स होती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी हमें इंफॉर्मेशन देता है हार्ट के रेट के बारे में। ठीक है। उसकी हार्ट की क्या फिजिकल ओरिएंटेशन है, उसकी एक्सिस कैसी है। ठीक है। और हार्ट की कंडीशन कैसी है, कि हार्ट में अगर कोई डिफेक्ट, कोई अपना फॉल्ट तो नहीं है उसमें, जो उसके बेसिकली पेस मेकर की एक्टिविटी के बारे में बताता है कि जो हमारा एस ए नोड है उसकी कैसे उसकी कंडक्शन हो रही है। ठीक है। तो बट ये ईसीजी आपको मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट के बारे में नहीं बताता। ठीक है। अब बेटा जो ईसीजी पेपर होता है ये आपका बेसिकली ये रोल होता है पेपर का, जिसमें एक स्क्वायर 1 mm का होता है और 1 1 mm हाइट होती है उसकी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बेटा, ईसीजी पे आपके पास मेनली 4 पीक्स होती है। ठीक है। वी हैव अ पी क्यू आर एस एंड टी। वी हैव दीज पीक्स ऑन द ईसीजी। अब बेटा जो आपकी पी होती है, वो जो पी पीक है ये क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है बेटा आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या डिनोट करती है? आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन करती है। ठीक है। जब आपका सिग्नल ऐसे नोड से कहाँ जाता है, ए बी नोड में जाता है, इसको बोलते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका ब्लड आपके पास वेंट्रिकल में आता है। तो ये जो पीक होती है दिखा दे आपको बताती है आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम आर्टरियल डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। उसके बाद बेटा ये आपके पास जो आता है पी आर इंटरवल आता है, जैसे आप देखते हैं ना पी और जो क्यू के बीच में जो डिस्टेंस को बोलते हैं पी आर इंटरवल। इसका मतलब होता है कितना टाइम लग रहा है आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स को बेसिकली ट्रैवल होने में फ्रॉम द बेसिकली एसए नोड टू द एबी नोड एंड एबी नोड टू द वेंट्रिकल्स में। तो कितना टाइम लगता है उसको जाने में, वो आपका पी आर इंटरवल बताएगा। ठीक है। तो बेसिकली पी आर इंटरवल का मतलब ये भी होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वो एवी नोड से बंडल ऑफिस जाती है, बंडल ऑफिस से वो प्रिकिंजे फाइबर जाती है। तो कितना टाइम लगता है उसको ट्रांसफर करने में एसए नोड से एबी से टू द प्रिकिंजे फाइबर। ठीक है। और उसके बाद बेटा जो आपके पास होता है ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको बताता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से आपका जो ब्लड है फिर वो कहाँ जाएगा, इट एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड द अरोटा। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है आपको, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब उसके बाद जो आपके पास ये होता है एस टी सेगमेंट होता है। एस टी सेगमेंट का हमारा मतलब क्या होता है बेटा, इट स्टैंड फॉर द बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है। इट स्टैंड फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। उसके बाद हमारे पास एट लास्ट वी विल हैव द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। लास्ट आपका जो टी क्या रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है। सो बेटा इसमें हमारे पास एक अगर आपका क्यूटी इंटरवल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, क्यूटी का इंटरवल क्या है, ज्यादा है, तो इसमें आपके पास रिस्क रहता है हार्ट के डिसऑर्डर का रिस्क रहता है इसमें। सो विद दिस वी कम टू एन एंड अबाउट द ईसीजी। थैंक यू।